नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब वर्ष 2023 का बजट पेश किया तब उन्होंने कहा, हम सब लोग एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, मानो कि मनुष्यों के लिए सुख के द्वार खुल रहे हो और इस अमृत काल में सारे दुख हर लिए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, 2023 से लेकर 2047 तक के समय को अमृत काल कहा जाएगा। यह बजट अमृत काल का पहला बजट है। आइए अमृत काल के पहले बजट में जानते हैं क्या देश को मिला है, क्या देश की जनता को मिला है और क्या देश के सोल्जर्स को मिला है। पहले ये समझ लेते हैं बजट किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहले नंबर पर है गवर्नमेंट कितना पैसा कमाने वाली है। सेकंड नंबर पर है गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है। थर्ड नंबर पर है गवर्नमेंट आने वाले समय में किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगी चीजों को बेहतर बनाने में। उसके बाद बजट बनाया जाता है। जब बजट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर फाइनल बजट तैयार करते हैं। फिर बजट को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अब हम सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, हम सब लोग इनकम टैक्स भी पे करते हैं, जीएसटी भी पे करते हैं, तो इन पैसों का होता क्या है? यही पैसा है जो सरकार हमें बजट के रूप में वापस करती है। अमृतकाल के पहले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट पर काफी ध्यान दिया है और रक्षा बजट को 5.94 करोड़ का आवंटन मिला है, जो पिछले साल की अपेक्षा 13% अधिक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पिछले बजट की तुलना में 3% बढ़कर 25,172 करोड़ का आवंटन मिला है। इस बार के बजट में अगर श्रमिकों का सबसे बड़ा सहारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा 34% कम आवंटन मिला है। पिछले साल के बजट की अगर बात की जाए तो मनरेगा को 89,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था, जो इस बार 29,000 करोड़ रुपए घटाकर 60,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जो कि पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम बजट है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। अगर पिछले 5 साल के डेटा को एनालाइज किया जाए तो पिछले 5 साल के बजट में मनरेगा को सबसे कम बजट अमृतकाल 2023 के बजट में मिला है। रोजगार के लिए सक्षम बनेंगे देश के युवा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की तैयारी की है, जिसमें युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी विधाओं में निपुण बनाया जाएगा। और देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 3.5 लाख आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापक और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और एक नेशनल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें विभिन्न भाषाओं में बेहतरीन किताबों की व्यवस्था की जाएगी। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 4,328 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट पर भी 327 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। भारत दुनिया में डेयरी का सबसे बड़ा सेंटर है। ग्लोबल डेयरी सेंटर उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 23% है, जो अगले 25 सालों में 23% से बढ़कर 45% होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमृतकाल के पहले बजट को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि आज का बजट प्रधानमंत्री जी की 8 साल की तपस्या का फल है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नरेगा योजना पर बोले। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल परिवहन को मजबूती देते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त में खाद्यान्न योजनाओं को लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोग 1 साल तक मुफ्त में राशन ले पाएंगे और गरीब परिवारों के लिए हर घर जल जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। नए टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो 2023 के बजट में बताया गया है, अगर आप सालाना 7 लाख तक की कमाई करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 7 लाख से ज्यादा की कमाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से 3 लाख से टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि सारणी में दिखाया गया है, 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक इनकम होने पर 30% का टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। और अमृतकाल 2023 के बजट में बताया गया है कि देश भर में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं इस साल कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल कैमरा लेंस, कपड़े, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें। अब बात करते हैं बजट 2023 के अनुसार कौन सी चीजें महंगी होंगी। शराब,
सोना, चांदी, विदेशी किचन चिमनी, प्लेटिनम, सिगरेट, खिलौने, साइकिल, छाता। टोटल 45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2.86 लाख करोड़ हमारे यूपी को मिले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।